बहुत सारे कपल्स जिनको काफ़ी दिनों से बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, तो उनके लिए मैं यही रेकमेंड करूंगी कि बिना किसी देरी के आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। लेकिन जिन कपल को 1 साल नहीं हुआ है या फिर जिनकी उम्र 35 साल 36 साल से कम है, वो नेचुरली भी ट्राई करके बेबी कंसीव कर सकते हैं। उनके लिए मेरे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियोस काफ़ी आसान लैंग्वेज में बताती हूँ जिसमें समझने में कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। फिर भी अगर आपको वीडियो समझने में दिक्कत हो रही है तो एक बार या 1-2 बार आप वीडियो को रिपीट कर लीजिए। धीरे धीरे सारी बातों को समझिए, टिप्स को फॉलो करिए। डेफिनेटली आपका भी कंसीव होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंसीव हुआ है, मुबारक खबर आई है। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करिए और जल्दी से जल्दी आपका बेबी कंसीव होगा। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आप पहला स्टेप लें, डॉक्टर से कैसे मिले, तो ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कपल्स अगर मान लीजिए कि वो ओवर एज नहीं है, मान लीजिए कि 36 साल 37 साल उनकी उम्र नहीं हो रही है, जो फीमेल है, तो उसके आप ट्राई कर सकते हैं नेचुरली भी। लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या फिर आपको 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, ऐसे केस में आपको इमीडिएटली अपनी जो भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपकी जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास आप उनकी अपॉइंटमेंट लेके आप उन्हें दिखा सकते हैं। तो जो बेसिक टेस्ट होती है वो कौन कौन सी होती है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि फीमेल का पहले टेस्ट कराया जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है। जिस चीज़ को बनाने में, जिस चीज़ का अगर निर्माण करने में 2 लोग इम्पॉर्टेंट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उसका निर्माण नहीं हो रहा है तो वही दोनों लोग इम्पॉर्टेंट होंगे, वही दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मेल और फीमेल दोनों के टेस्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पहले आप फीमेल का करा लो, कि जैसे देख लेते हैं कि पहले क्या गड़बड़ी है। दोनों को साथ साथ, दोनों के साइमल्टेनियसली ही दोनों के साथ साथ टेस्ट होने चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं मेल के। मेल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पहली होती है सीमेन एनालिसिस, यानी कि सीमेन एनालिसिस में देखा जाता है कि जो आपके मेल के सेल्स हैं वो कितने नंबर उनके प्रेजेंट हैं, यानी कि उनकी काउंट कितनी ज़्यादा है, क्योंकि एक फिक्स्ड काउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उससे कम है तो आपको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर कई बार ऐसा देखा जाता है कि जितनी संख्या आनी चाहिए उतनी नहीं है या फिर बिल्कुल नील है, तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर की परामर्श की ज़रूरत है। वो आगे आपको गाइड कर देंगी, मेडिसिन वगैरह, कुछ थेरेपी वगैरह दे लेंगी। तो पहले आपको ये टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है कि जो मेल के सेल्स हैं उनकी काउंट कैसी है। दूसरा पता ये चलता है कि वो गतिमान है या नहीं है, यानी कि उनकी मोबिलिटी अच्छी है या नहीं है। मान लीजिए कि मोबिलिटी अच्छी नहीं है तो काउंट का भी कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है, क्योंकि एक फिक्स्ड मोबिलिटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इन दोनों की गुणवत्ता अगर मौजूद है, अगर मोबिलिटी भी है, काउंट भी है, तो आप प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपको ये जब टेस्ट कराना होता है तो आपको 3 से 4 दिन का एब्स्टिनेंस, यानी कि आपको फीमेल पार्टनर से दूरी बनाने के बाद ही आपको ये टेस्ट कराना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लैब्स में अगर 30 मिनट के अंदर अंदर प्रोसेसिंग के लिए नहीं गया तो जो मेल के सेल्स होते हैं वो मरने लगते हैं, वो डाई हो जाते हैं और उनकी प्रेजेंस वहाँ पर नहीं दिखती है, तो रिपोर्ट भी गलत आने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए कि जब अगर आपका सीमेन एनालिसिस का टेस्ट हो, उस समय आपको 3 से 4 दिन आपको एब्स्टिनेंस में रहना पड़ेगा, यानी कि आपको दूरी बना के रखनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि 30 मिनट के अंदर अंदर वो लैब के प्रोसेस में चला जाना चाहिए। वहीं पर अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो बहुत सारे अगर फैक्टर अगर मान लीजिए कि फेवरेबल नहीं मिलते हैं तो भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। नंबर 1 चीज़ होती है कि आपको आपके डॉक्टर को एज बतानी पड़ती है कि कहीं आपका एज ज़्यादा नहीं है या कम नहीं है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहाँ पर बताइए, क्योंकि ऐसा होता है कि एज अगर नहीं पता चलती है तो एज जैसे जैसे आपकी बढ़ती है तो एज बढ़ने से जो आपके अंडे की जो क्वालिटी है वो कम होती है। अंडे अच्छी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं, उनकी साइज़ अच्छी नहीं होती है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो आपको एज बताना, साथ ही साथ आपको वेट बताना ज़रूरी होता है। ये जो बेसिक चीज़ें मैं बता रही हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ होती है वो आपको मेंस्ट्रुएशन की जो लेंथ है, साइकिल है, वो भी आपको बताना पड़ता है कि 3 से 4 साइकिल में आपकी जो मेंस्ट्रुएशन है वो कैसी आ रही है, खुल के पीरियड आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ये सारी बेसिक जानकारी आपको आपके डॉक्टर से बतानी पड़ती है, क्योंकि उसी आधार पे डॉक्टर आपको टेस्ट करती हैं कि कहीं आप में हार्मोन की गड़बड़ी तो नहीं है। क्योंकि हार्मोन में जो बेसिक टेस्ट होती हैं वो होती हैं प्रोलैक्टिन की
और TSH की यानी कि थायराइड की टेस्ट होती है कि अगर थायराइड बढ़ा हुआ होता है या फिर कम हुआ होता है तब भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। और अगर मान लीजिए कि प्रोलैक्टिन का भी लेवल बढ़ा हुआ है तो ऐसे केस में आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। वही सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। हार्मोन के और भी टेस्ट होते हैं जैसे FSH होता है, LH होता है, ये सारे बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि डॉक्टर्स आपको कराते हैं। इसके बाद भी अगर सब कुछ ठीक रहता है तो डॉक्टर्स थर्ड आपको टेस्ट कराते हैं, वो होता है HSG का। यानी इससे पता चलता है कि जो वीमेन है उनकी ट्यूब्स खुली है या फिर बंद है। कई बार देखने के लिए ये होता है कि एक ट्यूब खुली है एक बंद है या फिर दोनों बंद है, तो ऐसे केस में प्रेगनेंसी रुकने के काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स आगे की ट्रीटमेंट आपको बताती हैं कि आपको HSG के बाद क्या करनी चाहिए, उसको ट्यूब्स को खोलने के लिए क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ आपका AMH का भी टेस्ट हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर अब एग के कितने रिजर्व बचे हुए हैं, यानी कि एग अब कितना बचा हुआ है, उसकी क्वालिटी कैसी है। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से भी देखा जाता है कि अगर अंडे निकल भी रहे हैं तो वो किस तरह के निकल रहे हैं, क्या उनकी साइज़ उतनी है या नहीं है, या जो भी आपके मन में जो भी क्वेरीज रहती है आपके पीरियड से रिलेटेड अपनी सारी बातें उनको बताइए, ताकि ये सारे जो रिलेटेड जो मैंने 5 टेस्ट बताए हैं वो वीमेन के शरीर में किया जाए। और HSG के बारे में अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे मैं वीडियो की लिंक लगा दूंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी 3-4 महीने पहले HSG के बारे में बताया था कि आपको टेस्ट के पहले और टेस्ट के बाद और टेस्ट के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।